Friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 8th English medium. Friends, today we are going to discuss about lesson in English subject Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Before start this lesson, I will tell you that for this lesson our previous two videos were already released. Okay, those who hadn't seen that video, firstly go and watch the part number 1 and part number 2 so that you will get the idea about the lesson. Okay, so next paragraph, part number 3. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carrying on sitting at a desk on working. After completing his lunch, means उसके जो whatever the lunch was there, after completing them, बिपिन बाबू ने ये फील किया. Okay, बिपिन बाबू was realized that it is possible कि उन्होंने अपने जो डेस्क है मीन्स whatever the place is there on which he was working, जहाँ पे वो काम करते थे, वो डेस्क उनका जो टेबल था, तो वहाँ पर बैठकर वो काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम नहीं कर सक रहे थे, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट्स पास्ट एक्सपीरियंस. दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years ही हैड बीन विद इन द फ्रीम. उनके साथ जो है वॉट एवर द ईयर ही वॉज पासिंग विद दिस फ्रीम, 25 years, उन्होंने उसको 25 years लग गए थे ये फ्रीम में काम करते हुए थे. और ऐसा बिफोर दैट इट वॉज नॉट हैपन विथ हिम. ही हैड द रेपुटेशन फॉर being a tireless कंस्यूनेशंस वर्कर. और उनकी जो रेपुटेशन थी, वॉट एवर द रेपुटेशन, वो किसी थी उसकी, एक ईमानदार कार्यकर्ता की उनकी रेपुटेशन थी. ओके, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ फेरल. और उनका जो आज जो उसका जो हेड था वो क्या हो रहा था, चकरा रहा था. बैक होम एट 2:30 at the 2:30 he will back to the home. 2:30 बजे वो घर आ जाते हैं. Bipin Babu lay down in his bed. He was laying down in his bed and tried to gather his wits together. And he was trying to get, उसकी जो पिछली बातें हैं वो एकदम शांत होकर वो याद करने की कोशिश करते हैं. Probably it would happen कि भाई वो भूल चुके हो, तो he was trying to getting the olden memory about him. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. बराबर, उनको लगता है कि शायद इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से उनकी जो यादाश्त है वो शायद चली गई होगी. ओके, सो फॉर दैट ही वॉज remembering about that olden memories, but he didn't know of a single instance of the someone remembering everything except of one particular incident, and fairly recent and significant at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. यहाँ पे ही वॉज थिंकिंग के उनको ऐसा लगता था, उनको ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल, उनको एक एग्जाम्पल भी याद नहीं आ रहा था कि भाई उनको कभी भी वो रांची गए हो. इफ ही वॉज ट्राइंग अ लॉट to thinking about his olden memory or past memory, but he didn't remember or he didn't recognize about that memory. Okay, so whatever the important incident were happen, okay, उसको भी वो याद कर रहे हैं into the past time. He was trying to remember that, but उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था. He was wishing to go to the Ranchi. उनको रांची जाने की इच्छा थी. वहाँ शायद उसके कुछ फ्रेंड गए होंगे, लेकिन उनको ऐसा कुछ याद नहीं आ पा रहा था. ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइजिंग, और वो उनके लिए एकदम इम्पॉसिबल था. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और लगभग 7:30 बजे बिपिन बाबू को जो सर्वेंट था वो आया, और वो क्या बोला, चुन्नी बाबू, और वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है. और फिर वो बिपिन बाबू न्यू दैट द चुनी हैड कम फॉर, चुनी लाल हैड बीन एट अ स्कूल विथ हिम. ओके, वो बिपिन बाबू जानता था कि चुनी क्यों आया है, वाई ही वॉज केम. ओके, सो चुनी लाल जो उसके साथ
कहाँ था, स्कूल में था, ही वॉज विथ हिम इन द स्कूल, मीन्स वो उसके साथ स्कूल में था. He would been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. बराबर है. तो वो जब स्कूल में था तो बहुत ही ख़राब टाइम उसका स्पेंड हो रहा था. ही वॉज स्पेंडिंग हिज रफ टाइम, मतलब बहुत ही ख़राब टाइम उसका जा रहा था. मतलब किसी भी छोटे मोटे बिजनेस के पर्पज़ के अंदर वो उससे अक्सर मिलने आता था. मतलब मीन्स के ही वॉज एवरी टाइम कमिंग टू मीट हिम फॉर एनी पर्पज़, कि भाई कोई जॉब मिल जाए या कुछ भी हो तो उसके लिए वो आता रहता था. बिपिन बाबू न्यू दैट ही वॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट ही टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. उसने कई बार बताया भी था उसको कि भाई उसने कई बार उसको बताया था, बिपिन बाबू टोल्ड हिम दैट आई डोंट डू एनीथिंग फॉर यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. लेकिन इनफैक्ट उसने ऐसा कहा था, बता भी दिया था. लेकिन चुन्नी जो था वो कैसा था, एक खोटे सिक्के जैसा था, वो बार बार वहाँ पे आता ही रहता था. बिपिन बाबू सेंड अ वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी बाबू नाउ, अभी वो उससे मिलना नहीं चाहते हैं. बट नॉट इन अ सेवरल वीक्स, बराबर अभी नहीं लेकिन कई वीक्स तक वो किसी को नहीं मिलना चाहते हैं. बराबर है, कई सप्ताह तक उसको तो खास करके नहीं मिलना. ही डिडंट वांट टू मीट दैट चुन्नी बाबू. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, he struck Bipin Babu that Chunni might remember something about 55 Street. There was no harm in asking him. Suddenly उनके दिमाग में एक स्ट्राइक होती है. He was thought that शायद probably Chunni was remembered about the something in a 58 ट्रिप. शायद उसको याद हो 58 के ट्रिप के बारे में, शायद उसको याद हो रांची के बारे में, what were happen in the olden times. So it is not bad to asking to him. Okay, Bipin Babu hurried down to the stair. वो फटाफट दौड़ के स्टेयर में चले जाते हैं. and into the living room, और फिर वो कहाँ जाते हैं, लिविंग रूम में जाते हैं. चुन्नी was about to leave, चुन्नी लगभग जाने ही वाला होता है. but seeing Bipin Babu appear, और जैसे ही वो उनको देखता है तो he turned round hopefully. He was hoping for the job. Okay, so he turned round the hopefully. वो जैसे उनको देखता है और वो एकदम hopefully उनकी तरफ घूमता है. बिपिन बाबू didn't beat about the bush. बिपिन बाबू जो है वो भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, सीधे डायरेक्टली whatever he want to talk, जो उनको बात करनी होती है वो सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं. क्या बोलते हैं, उनको क्या बात करनी होती है 58 के बारे में. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. वो डायरेक्टली ही वेंट टू द चुन्नी बाबू एंड आस्क द क्वेश्चन. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, मुझे तुझे कुछ पूछना है. यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी शार्प जो मेमोरी है वो भी बहुत ही अच्छी है. एंड यू वॉन्ट बी सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे कई टाइम से जानते हो. बराबर, यू आर इन द कॉन्टेक्ट विथ मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी. ओके, पुराने ख्यालों में चले जाओ एंड टेल मी, मुझे बताओ. आई डिड गो रांची इन 58. डिड आई गो टू रांची इन 58. शायद मैं कहीं रांची गया था 58 के अंदर. चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59. ओके, वो कहता है कि 58 शायद, बट हो सकता है 59 भी हो. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. वो अगेन ही वॉज ट्राइंग टू कन्फर्म कि आप पक्का बता रहे हो कि मैं गया था रांची के अंदर. चुन्नी लुक्ड अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद द वरी. चुन्नी जो है वो एकदम अमेजमेंट में आ जाता है, मतलब एकदम उसको एक्साइटमेंट हो जाती है और वो लगता है उसको कि ये कुछ टेंशन में है. डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. वो उसको पूछता है कि आपका मतलब ये है कि आपको शक है कि आप गए थे कि नहीं गए थे. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. ये अगेन बिपिन बाबू अगेन आस्क दैट, क्या तुझे याद है, क्या मैं गया था, तुझे पक्का याद है. चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा. आफ्टर गेटिंग दैट क्वेश्चन, चुन्नी सोफे में बैठ जाता है. फिक्स द बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग. ठीक है, वो बिपिन बाबू को ताक कर देखता रहता है, एकदम ध्यान से देखता है.
हार्ड स्टेयर एंड से बिपिन यू हैव टेकन टू ड्रग और समथिंग. ही वॉज आस्किंग अस क्वेश्चन कि भाई तुम ड्रग और कुछ दवाइयाँ या ड्रग या कुछ दूसरे लेने की आदत तो तुमने नहीं डाल दी. एज फार आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. बराबर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बराबर है, तो ऐसी कोई चीज़ों से तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं. बराबर, तुमने ऐसी कुछ आदत तो नहीं डाल ली है. बराबर है, तो वो उसको ही वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हिम. आई नो दैट आवर फ्रेंडशिप डिडंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड गुड मेमोरी. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. ओके, तो वो कहता है कि मेरे मतलब वो उसको बताता है, ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस के वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. बराबर, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी फ्रेंडशिप है. वॉट एवर आवर फ्रेंडशिप इज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बट कम से कम तुमको इतना मेमोराइज तो होना चाहिए. एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट तुम जो रियल में तुम बता नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम रांची के बारे में भी भूल गए हो. यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द रांची ट्रिप. बिपिन बाबू हैड टर्न अवे फ्रॉम अ चुन्नीस इनरिडेबलियस स्टेयर. और बिपिन बाबू जो है चुन्नी को एकदम शक करती हुई जो उसकी आंखें थी, उससे उन्होंने अपनी आंखें जो है वो हटा ली. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क द चुनीलाल. चुनीलाल उसको दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आपको याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था, वॉट वॉज माई लास्ट जॉब. ओके, ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो वो बताता है हाँ मुझे याद है, आई नो यू आर वर्किंग, यू वॉज वर्क इन द ट्रायल एजेंसी. ओके, यू वर्कड इन अ ट्रायल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड योर रेलवे बुकिंग टू रांची. आपको ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, बट यू डिडंट रिमेंबर अबाउट माई ट्रिप टू रांची बिकॉज आई जस्ट बुक योर ट्रेन टिकट फॉर द रांची. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं आपको सी यू ऑफ करने भी आया था स्टेशन के ऊपर. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आपके कंपार्टमेंट जहाँ पे आप थे वहाँ पे एक फ़ैन जो था, पंखा जो था, वो काम कर नहीं रहा था. बराबर, पंखा ठीक नहीं था आपके कंपार्टमेंट के अंदर. आई गॉट द इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. और मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लाया था उसको फिक्स करने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, मतलब यू आर फॉरगॉटिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ भूल गए हो. वॉट एवर इज़ देयर मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है. यू डोंट टुक टू वेल, आप अच्छा नहीं लग रहा है. यू नो बिपिन बाबू साइन एंड शॉक हिज हैड. बिपिन बाबू के सिर में एकदम शॉक लगा और वो एकदम से हक्का बक्का रह गए. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड. बराबर है, ही सेड एट लास्ट दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट बी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. ओके, तो वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ और लास्ट में वो कहता है कि बहुत ज़रूरी होगा, मतलब कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी. Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal have without mentioning anything about job. ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि बिपिन बाबू की हालत ऐसी थी कि चुनीलाल को अभी अपने काम धंधे के बारे में कुछ भी बातें करने का मतलब कि उनको लगा ही नहीं कि मुझे कुछ बात करनी चाहिए रिलेटेड टू द जॉब, बिकॉज ही वॉज नॉट इन दैट कंडीशन टू टॉक विथ हिम अबाउट हिज जॉब. सो ही वॉज नॉट ट्राइंग टू डू और नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट द हिज जॉब. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ द ब्राइट आइज. परेश चंदा जो है वो एक यंग फिजिशियन था. ही वॉज द यंग फिजिशियन एंड अ पेयर ऑफ अ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. और उसका जो लुक आउट था वो एक ऐसा यंग डॉक्टर था. बराबर है, और उसका जो ही वॉज परेश वॉज अ फिजिशियन एंड अ पेयर ऑफ अ ब्राइट आइज. उसकी आंखें जो थी वो ब्राइट थी एंड उसका शार्प नोज था. ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हियर अबाउट द बिपिन बाबू सिम्टम्स. ओके, उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के लक्षण के बारे में सुना तो ही वॉज थिंकिंग. बराबर, वो सोच में पड़ गया. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू,
डिस्परेटली, बिपिन बाबू जो है वो डेस्परेट हो गए, एकदम निराश हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए मिस्टर, निराश होकर उन्होंने कहा कि मिस्टर चंदा देखिए, लिसन टू मी। बिपिन बाबू ने कहा यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरेबल इलनेस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको भूलने की बीमारी हो गई है, तो आप ही है जो मुझे इस हॉरेबल जो भयंकर बीमारी है उससे आप बचा सकते हो। आई कांट टेल यू हाउ इट वॉज अफेक्टिंग माई वर्क, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे वर्क, मेरे काम के ऊपर इसकी कितनी ज़्यादा ख़राब असर पड़ रही है। डॉक्टर चंदा शॉक्ड हिज हेड, बराबर, शुक हिज हेड, सॉरी। तो डॉक्टर चंदा जो है उन्होंने भी अपना हेड जो है वो शुक किया, मतलब कि अपने हेड को ज़रा सा हिलाया और कहा यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद द केस सच एज योर्स। तो सीधा उसको बताया कि मुझे ऐसी बीमारी हो चुकी है, बराबर है। तो उसने कहा कि मिस्टर चौधरी को आप जानते हो कि मिस्टर चौधरी, आप मिस्टर मतलब बिपिन चौधरी को बोल रही है। द लेडी वॉज टॉकिंग टू मिस्टर चौधरी, मतलब बिपिन चौधरी, कि आपको क्या बीमारी है, व्हाट डिजीज़ यू हैव, आपको क्या बीमारी है, आपको पता है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बराबर। फ्रैंकली मैं आपको बता दूं कि जैसी आपकी बीमारी है ऐसी बीमारी मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, मतलब किसी कोई ऐसा पेशेंट नेवर केम टू माई क्लिनिक अबाउट और हॉस्पिटल रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ द डिजीज़, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, लेकिन कोशिश करने में कोई खराबी नहीं है, बराबर। आई विल ट्राई टू गेट आउट फ्रॉम यू फ्रॉम दिस डिसीज़, ओके, मैं आपको बाहर निकालने के लिए कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे लिए भी ये नया है। बिपिन बाबू लैंड फॉरवर्ड एंड एग्जियोसली, बिपिन बाबू जो है वो एकदम रिस्पेक्ट से आगे झुक जाते हैं। As far as I can make out, said Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reasons, the entire episode has slipped out of your mind. यहाँ पे डॉक्टर चंदा क्या कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, कि आई थॉट, मेरा ऐसा सोचना है कि आप जो है वो रांची गए होंगे, लेकिन कोई रीज़न की वजह से आपके दिमाग में से ये निकल गया है, आपके दिमाग में से ये स्किप हो गया है ये इंसिडेंट। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गॉट टू रांची वंस अगेन ही वॉज सजेस्टिंग हिम कि आपको एक बार और रांची जाना चाहिए। द साइड ऑफ द प्लेस यू रिमाइंड योर ट्रिप, और वहाँ पे आप जाओगे तो वट एवर द साइट यू विल सी एट देयर, आप जहाँ वहाँ पे जो भी साइट यानी कि जो भी नज़ारे आप देखोगे उससे हो सकता है कि आप अपनी गोल्डन मेमोरी को वापस ले आओ। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, more than I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and the tracheocellular sleep is essential or symptoms will get more pronounced. यहाँ पे वो बताती है कि मैं तो ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, बराबर है। तो आप जो है वो जा सकते हो, तो इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो उसको बताती है कि मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रही हूँ और उसके अलावा आपको पूरी कंप्लीटली नींद भी लेनी है, जिससे आप जो है वो इससे बाहर निकल सको। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर इन अ नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू को दूसरे दिन अच्छा लगने लगता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस, बराबर है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं। when he was calling, gave some instructions and then give some instruction and proceed at the first class ticket from the Ranchi for the same evening. He was trying to remember about his olden trip to the Ranchi, and he was trying to come out from this trouble. So in the next morning he called रेलवे, ओके, और उसके बाद वो जो है वो अपनी टिकट जो है उसके लिए वो बात करते हैं। तो टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन इन चैप्टर नंबर इन दिस चैप्टर पार्ट नंबर 3. वी सी दैट
जो विपिन बाबू है उनकी वॉट एवर द मेमोरी वॉज ही वॉज लॉस्ट, वो किन किन लोगों से मिलते हैं, चुनी बाबू से मिलते हैं, उसके अलावा डॉक्टर चंदा से मिलते हैं और उनके सजेशन के ऊपर वो कहाँ जाना नक्की करते हैं, रांची जाना डिसाइड करते हैं. सो टिल हियर वी स्टॉप आवर एक्सप्लेनेशन. आई होप वॉट एवर देयर इन दिस एक्सप्लेनेशन यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. Okay, in our related to this video, whatever the question answers are there, that I will send you to the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video we will discussing about part number 4, next part of the lesson. Okay, bye, take care.